वैसे कहाँ रहेगी और ये है कौन? मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मिलो तो सही पहले। चलो ना। मैं वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्या हुआ? वो वसीम है, मेरा शौहर। क्या? सारा, मैं उससे नहीं मिल सकती, प्लीज। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं कोई बहाना बना के आती हूँ। प्लीज उससे कुछ कहना मत। नहीं कहूँगी। अब इतनी देर से वेट कर रहे हैं, कहाँ पे थी? एक्चुअली मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे कॉल आ गई, एक इमरजेंसी हो गई, खालू हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे जाना होगा। मैं आप लोगों के साथ डिनर नहीं कर सकूँगी। ओह, दैट्स सैड। अब मामला ऐसा है, अब तो आपको रोक भी नहीं सकते हम। अच्छा, ये है सायरा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये मेरे हस्बैंड। और पता है, मैंने और सायरा ने एक साथ ही ऑफिस ज्वाइन किया था। वैसे आपका तारुफ पहले करा चुकी हैं। जी, अजीब इत्तेफाक है, आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि मैं रुक नहीं सकती। इट्स ओके, आप लोगों का डिनर मैं पे करूँगी। वेरी फनी। अब हम इतने कंगाल भी नहीं है, कम ऑन। हम ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट डिनर हम करेंगे वो आपसे खा लेंगे, आज का हम खुद खा लेंगे, ठीक है? ओके, डन। अब आई थिंक आपको और मजीद नहीं रुकना चाहिए, आप जाएं। अगर हमारी जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल कर लीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। जी, जरूर कर दूँ। थैंक यू। ओके, नाइस टू मीट यू। ओके जी, ओके ओके, बाय। बहुत आराम से जाना। ओके, ख्याल रखिएगा मेरी फ्रेंड का। सुना ना, उसने कहा कि मेरा ख्याल रखना। बैठो। हाँ। खाना क्या है? एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिएगा। बिल मैंने पे करना है भाई। सलमा जी, तुमने सफिया को क्या कहा है? सुबह के कमरे की सफाई करने से मना किया? मैंने उसे कहा था कि पहले मेरे कमरे की सफाई कर दे, और अगर पहले मैंने अपने कमरे की सफाई करा ली तो कौन सी कयामत आ गई? सोबिया कौन सी यहाँ मौजूद है जो आपको इतना बुरा लगा? बात बुरा लगने की नहीं है, बात है सलीके की। बजाय इसके कि तुम इन सब बातों का ख्याल रखो, खुद अपने सामने सफाई कराओ, तो उल्टा हम पे बिगड़ रही हो। हाँ हाँ, मैं गुलाम हूं ना इस घर की, खिदमत गुजारियां करूं आप लोगों की, और बाकी सब घूमे फिरे और मैं उन सबके कमरे चमकाती फिरूं। यही चाहती है ना आप? तुम अपनी जुबान को लगाम दो। इससे पहले भी तुम सोबिया के लिए पता नहीं क्या कुछ कह चुकी हो। जी, आप सोबिया के मुतालिक क्यों कुछ सुनेंगी? आपकी बेटी की नंद जो है। तुम्हारी बदतमीजी हद से बढ़ती जा रही है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। तुम्हें कौन सा अंदाज है बात करने का? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, निकल जाओ यहाँ से। मुझे भी यहाँ नहीं रहना, जहाँ पे हर कोई मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, जहाँ कोई इज्जत ही ना हो। हाँ, जाओ अपने बाप के घर, वो तुम्हारी इज्जत करेगा।
क्या किया तुमने मामा के साथ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या किया तुमने मामा के साथ? वो ही जो वो डिजर्व करती थी। तुम ये डिजर्व करती हो। सुकून आ गया आपको? यही चाहती थी ना आप? मैं यहां एक सेकंड नहीं रहूंगी। तो मत रुको, निकल जाओ यहां से। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त करूंगा? नाउ गेट आउट। मुझे भी इस जहन्नुम में रहने का कोई शौक नहीं है, समझे तुम? सायरा, लंच किया तुमने? लंच का टाइम तो अभी शुरू हुआ है। सोबिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड। जो कराची से आई हैं, हाँ? हम दोनों साथ ही थे उस दिन, जिस दिन तुम लोग डिनर पे नहीं आए। और हम लोग अगले डिनर के लिए इंतजार करते रहे, याद है? कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक। नरमीन, ये मेरी ऐसी फ्रेंड है जो दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है? भाई, खास बात अगर मैंने तुम्हें बता दी तो वो खास का रहेगी, वो तो आम हो जाएगी। ये तो है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। नरमीन बैठी? नरमीन मौजूद हैं सर। थैंक यू। चलो एक काम करते हैं, आज हम तीनों लंच साथ करते हैं, चले? नो वे, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि लंच तो मैं वसीम के साथ ही करती हूँ, और वो आने ही वाला होगा। आ गए। क्या हुआ? अब तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुमने कोई मौत का फरिश्ता देख लिया। नहीं नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। वो मैं अरे वसीम भाई, मर्द को इतना बुज़दिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब तुम ना मेरे हस्बैंड को तो ज्यादा कंफ्यूज भी मत करो। अब वसीम, ये है सोबिया, सायरा की बेस्ट फ्रेंड, कराची से आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अगर तुम बिजी हो तो मैं चला जाता हूँ। मैं कोई बिजी नहीं हूँ, और मैं तुम्हारे वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो आप सोबिया, सॉरी। अच्छा सोबिया, आपके पास अगर टाइम हो तो घर जरूर आइएगा, बहुत मजा आएगा। कोशिश करूंगी, बहुत मुश्किल है, कराची वापस जाना है मुझे। ओके, मगर ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, चलो 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 चलो।
अब ये रोना बंद करो। तुम्हारा घर नहीं यहाँ जो ड्रामे कर रही हो। पहले तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब हूं मैं। अब यकीन मानिए मैं नहीं जानती थी कि वो आपकी बीवी है। इसी बात का तो रोना है कि तुम कुछ जानती नहीं हो। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्यों मेरी जिंदगी जहन्नम बना रही हो? यकीन मानिए वसीम, मैं जानबूझ के आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। तुम्हें इस्लामाबाद आना ही नहीं चाहिए था। रोज तुम्हारी अम्मी का फोन आता है, तुम्हारे बारे में पूछती है। बहाने बना बना कर तंग आ गया हूं। तुम प्लीज वापस चली जाओ। मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहती, मगर मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। फिर भी आप मेरी वजह से परेशान हो। यकीन मानिए वसीम, मैं नरमीन से मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया उसे। एक हर्फ भी नहीं आने दी आप पर। Sorry। अपना टिकट दो मुझे, तुम्हारी शाम की सीट कंफर्म कराऊं। चलो। क्या? ये आपसे किसने कहा? ठीक कह रही हूं मैं। ये आपको वहां जाकर पता चला? नहीं, शादी की पहली रात से पता था। भाभी, फिर भी आपने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया? क्या करती? अगर अपनी खुशियां देखती तो बहुत से लोग दुखी हो जाते। लेकिन अब क्या होगा? फिक्र नहीं कर, अब तक निभाती आई हूं, आगे भी निभाऊंगी। ये सब कुछ कैसे हो गया? लोग बातें करते रहोगे, खाना नहीं खा पाओगे? मैं वसीम के किस्से सुन रही थी आप ही से। हाँ, वसीम पे याद आया कि मैंने उससे भी तो आने को कहा था। वो क्यों नहीं आया? अम्मी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी छुट्टी लेने की, लेकिन छुट्टी नहीं मिल सकी उन्हें। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि बिजनेस कर लो, कब तक दूसरों की नौकरियों के मोहताज रहोगे। लेकिन उसे भी पता नहीं क्या मजा है कि वापस आने का नाम ही नहीं लेता। लो, कहने क्या आई थी और बातों में लग गई। चलो बेटा, खाना ला। जी मैं सलमा भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? मैं क्या, गई होगी, जब मर्जी होगी आ जाएगी। अब मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाद में रोने वालों में से नहीं हूं, और ये बात सलमा को याद रखनी चाहिए।
और जहां तक बात है अलग घर में रहने की, तो मैं आपको बता चुका हूं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो फिर साथ रहने में ये दंगे फसाद तो होते रहेंगे। देखो भाई, तुम सब एक खानदान के हो, निभा कर सकते हो। हम लोग बाहर से हैं, कम से कम तुम्हारे घर वालों को हमारा ख्याल रखना चाहिए। और तुम तो सुबह निकल जाती हो, तुम्हें क्या पता सलमा के साथ कैसा सौतेलों वाला सलूक होता है। क्या सौतेलापन हो गया सलमा के साथ? कौन से जुल्म के पहाड़ टूट गए उस पर? और जहां तक बात है मेरे घर वालों के रवैयों की, तो मैं उनको बेहतर जानता हूं। हमने भी जमाना देखा है, शादी से पहले रवैये कुछ और होते हैं और शादी के बाद कुछ और। बहरहाल बात सिर्फ इतनी सी है कि लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, मगर देखो शाहिद, मैं गुफ्तगू में ज्यादा उलझाव पसंद नहीं करता। मुझे सिर्फ तुम दो टोक एक जवाब दे दो। क्या तुम सलमा को लेकर एक अलहदा घर बसा सकते हो या नहीं? नहीं। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इस मसले का कोई और हल भी निकल सकता है। मसले का हल कोई और भी हो सकता है। कोई और हल, कोई और हल, हाँ हाँ हाँ, शायद निकल सकता है। यही हो सकता है, यही हो सकता है कि तुम छोड़ दो, तुम सलमा को छोड़ दो। हाँ।